Hello friends, hi, this is Pragyanand Pathak and welcome to all of you on my YouTube platform PNP One Day Game Target। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत के महान व्यक्तित्व की सीरीज चल रही है। आज सीरीज में तीसरे व्यक्तित्व के रूप में हमें दयानंद सरस्वती जी के बारे में अध्ययन करना है। आइए दयानंद सरस्वती जी के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। इनका जन्म काल 1824 से लेकर 1883 तक रहा है। 1824 से 1883 तक। इनका जन्म 1824 में गुजरात प्रांत में हुआ। कहाँ पे? गुजरात में हुआ था। तब गुजरात उस समय बम्बई प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। किस प्रेसिडेंसी का हिस्सा था? ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। आपसे भी पूछे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था तो गुजरात बताएंगे, और प्रेसिडेंसी के रूप में पूछेगा तो क्या बताएंगे? बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था। इसके बाद इनके बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर नाम था इनका। ये 1824 में जन्मे और 21 साल की उम्र में, 21 साल की अवस्था में इनको वैराग्य हो गया। ये घर छोड़ के चले गए। यानी आप 21 से जोड़ेंगे तो ये घर का त्याग कब किए हैं? गृह त्याग 21 साल की उम्र में कर दिया। यानी 1845 में इन्होंने घर छोड़ दिया। पहुंचते ही ये पूर्णानंद जी के पास, जो कि इनके आध्यात्मिक गुरु नहीं, इनके प्रारंभिक गुरु माने जाते हैं। पूर्णानंद, जिन्होंने इनका नाम दयानंद सरस्वती रखा। मूल शंकर नाम था इनका। दयानंद किसने रखा? पूर्णानंद ने। तो पूर्णानंद जी ने ही इनका नाम दयानंद सरस्वती रखा। दयानंद सरस्वती। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इनके आरंभिक गुरु कौन थे? पूर्णानंद। मूल शंकर यानी दयानंद सरस्वती नाम किसने रखा? पूर्णानंद ने। इनके आध्यात्मिक गुरु जो कि मथुरा में, ये मथुरा के रहने वाले थे, जिनका नाम बिरजानंद है। ये दोनों आंखों से अंधे थे। ये अंधे थे। इनसे इन्होंने वेद वेदांग इन सब का ज्ञान लिया, और वेद के प्रति इनका आकर्षण इतना हुआ कि इन्होंने कहा कि यदि समाज और देश चल सकता है, समाज और देश बदल सकता है, तो वो एक ही चीज से बदलेगा और चलेगा, जिसका नाम है वेद। इसलिए इन्होंने नारा दिया, वेदों की ओर चलें। तो वेदों की ओर चले किसने नारा दिया था? दयानंद सरस्वती ने। वेदों की शिक्षा किनसे ली थी? तो इनके आध्यात्मिक गुरु कौन हो गए? विरजानंद महाराज जी, जो कि मथुरा के रहने वाले थे। 1863 में, 1863 में इन्होंने आगरा में पाखंड खंडनी पताका को लहराया। ये पाखंड खंडनी पताका क्यों लहराया, इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी चाहिए। इन्होंने कहा कि जो वर्ण दिया गया है, वर्णों की जो व्याख्या है वेद में, आप समझ रहे हैं, जब ये वेद के समर्थक हैं तो वर्णों का जो वर्णन है वो वेद में है। तो ये वर्ण की जो व्याख्या है, यानी जो वर्ण व्यवस्था है, ये इसके तो समर्थक थे। ये इसके क्या थे? सपोर्टर थे। लेकिन जो जाति पाति का भेदभाव है, ये इसको नहीं मानते थे। ये इसके सपोर्टर नहीं थे। कैसे? क्योंकि वेद में जो हमारे वेद के 10वें अध्याय, जो वेद का जो 10वां खंड है, उसमें ये कहा गया है पुरुषोक्त में कि जो वर्ण बनाए गए हैं अपने कर्मों के आधार पर बनाए गए हैं। मतलब कोई यदि ब्राह्मण है, इसका मतलब वो विद्वान है, पढ़ने वाला है। यदि कोई क्षत्रिय है, मतलब वो वीर है, यानी जो समाज की, देश सीमा की रक्षा करे, लड़ाई करे, वो क्षत्रिय। जो पठन पाठन के अंतर्गत इनरोल्ड रहे, उसको कराए, वो ब्राह्मण। जो व्यापार करे वो वैश्य, और जो इन सब की सेवा करे वो शूद्र। तो इस आधार पर उन्होंने वर्णों की व्याख्या की और वर्णों को कहा कि कहीं से ये गलत नहीं है, ये सही है, पर हमने जाति पाति छूत ये सब बना लिए हैं। इसलिए इन्होंने जाति पाति का खंडन किया। लेकिन ये वर्ण व्यवस्था के समर्थक है। आपके एग्जाम में पूछ चुका है कि वह कौन से दार्शनिक थे जिन्होंने जाति पाति को तो खंडित किया, पर वर्णों को वो सही मानते थे। तो वो हमारे दयानंद सरस्वती जी थे। इन्होंने कहा जो जनेऊ होता है, यानी यज्ञोपवीत,
यज्ञोपवीत। इन्होंने कहा यज्ञोपवीत सबको पहनना चाहिए, सबको इन द सेंस पूरे हिंदू समाज को। इन्होंने कहा यज्ञोपवीत सबको पहनना चाहिए। इस आधार पे पाखंड का खंडन किया कि यज्ञोपवीत केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय पहनते हैं, उसका खंडन हो गया। यज्ञोपवीत सबको पहनाया। जाति पाति का खंडन किया और वर्णों की व्यवस्था को लेते हुए उन्होंने कहा हम एक हैं, हमें कोई खंडित नहीं कर सकता और हम पाखंड को जरूर खंडित करेंगे। इस आधार पे पाखंड खंडनी पताका फहराई आगरा में 1863 में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 1875 में स्थापना हुई आर्य समाज की, और यह स्थापना कहाँ हुई? मुंबई में। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ पे हुई थी? बॉम्बे में हुई थी, मुंबई में। किस सन में हुई ये भी पूछा गया है, 1875 में, 1875 में। और एक चीज और जान लीजिए कि बाद में इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई से हटा के लाहौर कर दिया गया था। मुंबई से हटा के लाहौर कर दिया गया था। अब लाहौर जाने से इस पर प्रभाव क्या पड़ा हम लास्ट में देखेंगे। बस इतना अभी याद रखिए कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना मुंबई शहर में हुई थी। इसके बाद इनका उपनाम, इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता था। मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग कौन था ये हमें आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। यदि इसकी जानकारी आप हमें कमेंट सेक्शन में देते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा देखें कि नहीं आप कितने सिंसियर हैं। अन्यथा नेक्स्ट क्लास में मैं जरूर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मार्टिन लूथर किंग कौन थे। आइए, इनका नारा बता ही दिया है, वेदों की ओर चले। इनकी एक पुस्तक जो 1873 में लिखी गई जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। इनकी एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश में कुछ कोटेशन दिए हुए हैं, वो हम लास्ट में देखेंगे, वो भी हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए, इन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था शुद्धि आंदोलन। जिसका नाम था शुद्धि आंदोलन। दोस्तों, शुद्धि आंदोलन कौन सा आंदोलन है? शुद्धि आंदोलन में इन्होंने ये कहा कि ये वह आंदोलन है जिससे यदि कोई भी व्यक्ति किसी के दबाव में आके अपने धर्म को यानी हिंदू धर्म को छोड़ के मोहम्मडन बन गया हो, ईसाई बन गया हो, या किसी भी तरह से वह अपने धर्म से विचलित हो गया हो, तो उसको फिर से हम उसके अपने धर्म स्थापित करेंगे, उसके लिए पूजन पाठ और उसका शुद्धिकरण हम करेंगे। इसलिए इन्होंने इसका नाम दिया शुद्धि आंदोलन। तो शुद्धि आंदोलन चलाने वाले व्यक्ति का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती। अब शुद्धि आंदोलन से भी एक किस्सा है, एक बहुत बड़ी कहानी है, उसको भी हम आगे देखेंगे। आगे देखते हैं, ये चूंकि फैक्ट है उस फैक्ट को देख लीजिए, फिर हम इसको एक बार लिंक सब करेंगे तो और अच्छे से हो जाएगा। तो शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। एक संगठन चलाया था गायों की रक्षा के लिए, गौ रक्षा समिति या गौ सेवा समिति भी इसको कहीं कहीं देखा जाता है। तो यदि गौ सेवा समिति या गौ रक्षा समिति बोले तो किसने चलाया था? दयानंद सरस्वती ने। और स्वराज के बारे में सबसे पहले किसने कहा था? स्वराज के बारे में सबसे पहले किसने चर्चा की थी? तो ये थे दयानंद सरस्वती। तो मैं लास्ट में आपको स्वराज से 4 क्वेश्चन बताऊंगा और चारों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बारी बारी से आए हैं। तो स्वराज सबसे पहले किसने चर्चा की स्वराज पे? दयानंद सरस्वती। ये आ चुका है एग्जाम में। 1883 में इनकी मृत्यु हो गई और ये सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित करने के लिए प्रयास किया। सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित करने के लिए प्रयास किया। लेकिन बहुत मजे की बात है कि ये अपना वक्तव्य संस्कृत में देते थे, हिंदी में ही देते थे। तो आखिर इन्होंने क्यों हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित करने का प्रयास किया? आइए हम उसको देखते हैं। प्लीज इसको आप नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे अब इरेज करने वाला हूँ। ऐसी बात है कि एक बॉम्बे में एक बार सभा हुई थी जिसमें सब विद्वान जुटे हुए थे। तो उसमें केशव चंद्र सेन नामक एक व्यक्ति आए थे। केशव चंद्र सेन, मैं इनके बारे में आगे आपको बताऊंगा जब सभी संगठन और सभाएं पढ़ाऊंगा अलग से। जैसे ये चल रहा है व्यक्ति, तो उसी तरह सभाएं और संगठन हम पढ़ाएंगे। इतिहास अपने पढ़ने का ये अंदाज बहुत निराला है। तो केशव चंद्र सेन आए थे बॉम्बे में। इनसे दयानंद सरस्वती ने पूछा कि आप जो भाषण देते हैं उसमें बहुत प्रचलित होता है, बहुत लोग सुनने के लिए आते हैं, पर जो मैं भाषण देता हूँ वे बहुत कम लोग सुनते हैं, वे कम प्रचलित होते हैं, जबकि मेरी बातें गुणपरक और काफी ज्ञान की होती हैं जो समाज के लिए बहुत हितकर हैं।
तो केशव चंद्र सेन ने कहा कि मैं आपके बारे में पहले भी सुना है और जानता भी हूँ, पहली बार मिले थे केशव चंद्र सेन से। आप अपने वक्तव्य को संस्कृत से बदलकर हिंदी में देने की कोशिश कीजिए, आप भारत के सबसे बड़े दार्शनिक साबित होंगे। केशव चंद्र के कहने पर, यह क्वेश्चन आपके आ चुका है एग्जाम में, कि किसके कहने पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपना संस्कृत से हिंदी में भाषण देना शुरू किया? तो केशव चंद्र सेन के कहने पर ये संस्कृत से हिंदी में भाषण देना शुरू किए। केशव चंद्र के कहने पर ये संस्कृत से क्या किए? हिंदी में भाषण देना शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपसे एग्जाम में पूछा किसके कहने पे संस्कृत से हिंदी में भाषण देने की प्रयास किए थे? तो ये दयानंद सरस्वती जी केशव चंद्र सेन के कहने पे ऐसा किए हैं। आइए अब आगे देखते हैं। मैंने बताया था स्वराज से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं आपके। जैसे स्वराज शब्द का प्रथम बार चर्चा किसने किया? तो स्वराज शब्द का प्रथम बार चर्चा दयानंद सरस्वती ने किया। स्वराज बिल किसकी देन है? स्वराज बिल, तो स्वराज बिल बाल गंगाधर तिलक की देन है। बाल गंगाधर तिलक। ये कब स्वराज बिल आया था? तो 1895 में। कब आया था? 1895 में स्वराज बिल। इसके बाद स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक। और लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लिस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्वराज कांग्रेस में पहली बार कब स्वराज की बात चली? तो कांग्रेस के 1906 के अधिवेशन में, 1906 के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने, कांग्रेस के 1906 के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने ये कहा किसके बारे में? स्वराज के बारे में। हालांकि दादा भाई नौरोजी को स्वराज की मांग कांग्रेस के अधिवेशन में उठाने के लिए प्रेरित बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था। ये बात ध्यान रखिएगा कि स्वराज की मांग उठाने के लिए कांग्रेस के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी को किससे प्रेरणा मिली थी? तो वे बाल गंगाधर तिलक के रिक्वेस्ट करने पे कि नहीं आप स्वराज के बारे में चर्चा करेंगे, उस पर मांग उठाएंगे। कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने ऐसा किया। ये अधिवेशन 1906 में हुआ है। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो स्वराज के 4 प्रकार। सबसे पहले स्वराज शब्द किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने। स्वराज बिल किसने पेश किया? बाल गंगाधर तिलक ने 1895। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने बोला? बाल गंगाधर तिलक ने। और कांग्रेस ने 1906 के अधिवेशन में पहली बार स्वराज को कहा और 1906 का अधिवेशन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। तो आई होप कि आप स्वराज पे 4 क्वेश्चन और चारों आपने पता कर लिए हैं। अब इनको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों पीछे हमने चर्चा किया था कि इसका जो हेड ऑफिस है पहले कहाँ था? इसकी स्थापना हुई बम्बई में, और इसके बाद हेड ऑफिस ट्रांसफर कहाँ कर दिया गया? लाहौर में। अब लाहौर के ट्रांसफर होने से जो पंजाब क्षेत्र है, जो दिल्ली क्षेत्र है, वहाँ पे इसका काफी प्रभाव हुआ। बम्बई से लाहौर में ट्रांसफर होने से पंजाब, दिल्ली, उत्तर भारत में इसका काफी प्रभाव हुआ। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित लाला लाजपत राय थे। और इनकी मृत्यु के बाद 1800 कब मृत्यु हुई? 1883 में। इनकी मृत्यु के बाद जो शिक्षा का आधार था, अभी तक जो शिक्षा दिया जा रहा था वो संस्कृत हिंदी माध्यम में। अब इनकी शिक्षा का आधार 2 रूपों में बढ़ गया। एक जो अंग्रेजी माध्यम बना, अंग्रेजी माध्यम, और एक संस्कृत का माध्यम। संस्कृत मतलब वेदों की शिक्षा, अंग्रेजी माध्यम आधुनिक शिक्षा।
अंग्रेजी माध्यम से क्या तात्पर्य है? आधुनिक शिक्षा, जो समय ट्रेंड में थी। और संस्कृत से मतलब है वेदों की शिक्षा। ये दो भागों में बटी। अंग्रेजी की शिक्षा के लिए एक विद्यालय की स्थापना हुई, जिसको आप लोग जानते होंगे, DAV। किसकी स्थापना हुई? DAV, दयानंद एंग्लो ओरिएंटल वैदिक कॉलेज। दयानंद एंग्लो ओरिएंटल वैदिक कॉलेज, DAV की स्थापना हुई। और संस्कृत की शिक्षा के लिए एक स्वामी श्रद्धानंद की निगरानी में एक कॉलेज की, एक विश्वविद्यालय की स्थापना होती है हरिद्वार में, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना होती है कहाँ पे? हरिद्वार में। किसने की? स्वामी श्रद्धानंद ने। किससे प्रेरित थे? दयानंद सरस्वती से प्रेरित थे। ये संस्कृत में वेदों की शिक्षा देने के लिए ऐसा किए। और आधुनिक शिक्षा, DAV कॉलेज की स्थापना, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा लाला लाजपत राय के प्रेरणा से हुई थी। ठीक है। अब ऐसा कहा था कि दयानंद सरस्वती के विरोधियों ने, इनके जो अपोनेंट थे, उन्होंने इनके कुछ पेय पदार्थ में, देखिए 2-3 तरह की कथाएं हैं। एक कथा है कि उसमें शीशे को डाल दिया था जिससे कि वो मर गए। किसी ने कहा उसमें पॉइजन डाल दिया था, इससे पी के मर गए। अब जो भी हो, परेशानी है कि इनकी स्वाभाविक मृत्यु नहीं हुई थी, इनका मर्डर हुआ था, इतना कहा जा सकता है। तो ये थे हमारे दयानंद सरस्वती। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मार्टिन लूथर किंग, इन्हें कहा जाता था। मार्टिन लूथर किंग किस देश के थे, कौन थे? थोड़ी उनके बारे में हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर देने की प्रयास करिएगा। आज ये दयानंद सरस्वती के बारे में क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हमने देखा। हाँ, एक चीज़ और बच गया है, सॉरी दोस्तों, कि इनकी सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक से 1-2 कोटेशन है जो बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है। ये कहा जाता है कि विदेशी शिक्षा या विदेशी जो भी ट्रेंड है, कल्चर है, संस्कृति कितनी भी अच्छी क्यों न हो जाए, कितनी भी अच्छी क्यों न हो, भारतीयों के लिए उपयुक्त नहीं है। नहीं है। विदेशी संस्कृति कितनी भी अच्छी हो, भारतीयों के लिए उपयुक्त नहीं है। ये किसकी देन है? दयानंद सरस्वती की देन है। सत्यार्थ प्रकाश में कहा गया। और एनी बेसेंट ने एक बात कही थी इनके बारे में। एनी बेसेंट ने कही थी एक बात। क्या? एनी बेसेंट ने एक बात कही थी कि दयानंद सरस्वती जी पहले ऐसे व्यक्ति थे। दयानंद सरस्वती जी ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा, क्या कहा? भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए है। तो भारत भारतीयों के लिए किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने कहा। लेकिन ये बात बता कौन रहा है? एनी बेसेंट। यदि ऑप्शन में दयानंद सरस्वती न देखे एनी बेसेंट रहे तो आप एनी बेसेंट मार के आएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यदि ऑप्शन में दयानंद सरस्वती है तो हम दयानंद सरस्वती को मारेंगे। एक और चीज जान लीजिए, इनके शुद्धि आंदोलन के बारे में बड़ा मजेदार किस्सा है, वो भी देख लीजिए। एक थे पत्रकार वैलेंटाइन शिरोल। इनकी बुक का नाम है इंडिया अनरेस्ट। क्या नाम है? इंडिया अनरेस्ट, जिसका अर्थ होता है भारत में अशांति। क्या? भारत में अशांति। इस पुस्तक में इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा कि भारत में 2 लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से माहौल बिगाड़ते हैं, पूरी तरह से माहौल बिगाड़ते हैं।
वो व्यक्ति कौन कौन है? एक जिन्हें आप लोग शायद जानते होंगे, बाल गंगाधर तिलक। आपने काफी बार क्वेश्चन देखा भी होगा कि बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था अशांति का जनक? तो वैलेंटाइन फिरोज। लेकिन एक और कौन? शुद्धि आंदोलन चलाने के कारण आर्य समाज को, किसको? आर्य समाज को अशांति के लिए कारक भारत में वैलेंटाइन चिराल ने माना था। तो वैलेंटाइन चिराल की पुस्तक इंडिया अनरेस्ट में 2 लोगों के बारे में कहा गया कि ये भारत की अशांति के दूत हैं, अशांति के दूत, शांति के नहीं, अशांति के दूत। बाल गंगाधर तिलक, आर्य समाज। बाल गंगाधर तिलक व्यक्ति के रूप में, आर्य समाज एक संस्था के रूप में। इससे ज्यादा क्वेश्चन ध्यान स्फूर्ति से हमारे एग्जाम में नहीं बनता है। आज इतना ही रह देते हैं। मेरी क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में से जरूर लिखिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।